बच्चों, हमारे रजी अहमद भाई, ओवैस अब्दुल्ला और समरा वजाहत, आप तीनों से मौदबाना रिक्वेस्ट है। प्यारे बच्चों, परेशान मत हुआ करें। अजराह करम मेरी बात गौर से सुने। जब मेरे माइक के बटन को देखा करें, पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके मेरे नाम के सामने देखा करें। अगर मेरा माइक म्यूट हुआ हुआ है तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी। मैं बच्चों के क्लास में ज्वाइन होने का इंतज़ार कर रहा होता हूँ ना, तो इसलिए मैं बोलना शुरू नहीं करता। ये थोड़ी कि एक बच्चा क्लास में आ गया मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ, सबके आने का इंतज़ार करूंगा ना। देखें, अभी मैं माइक म्यूट करता हूँ, चेक करें। नहीं मेरा बेटा, बिल्कुल सॉरी वाली बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि देखें, आप लोग परेशान होते हैं ना, और आपकी परेशानी का मैं मतलब हल नहीं निकालूंगा तो कौन निकालेगा। मेरा काम है ना आपको बताना, मेरा काम है गाइड करना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं, अल्लाह ना करे। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ। आप ये सोचते हो, क्योंकि आप ये सोचते हो यार पता नहीं मुझे आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं मेरा इंटरनेट खराब ना हो, है ना। तो उसका सिंपल तरीका ये है, पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके मेरा नाम देखा करो, इमरान खान होस्ट के आगे मेरा माइक बना हुआ होता है, और वो माइक मुस्तकिल अप डाउन हो रहा होगा, इसका मतलब है मैं कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम शुरू करते हैं वापस। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हमने जर्नल का फॉर्मेट डिस्कस किया। लेजर फोलियो के बाद अगला कॉलम, जिसे लेजर फोलियो को हम क्या नाम दे रहे थे, पोस्टिंग रेफरेंस, अगला कॉलम है डेबिट और क्रेडिट। राइट, डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो बने हुए हैं, इसमें क्या लिखा जाता है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो कितने रुपए से डेबिट हुआ, वो अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी रुपीस में। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो कितने रुपए से क्रेडिट हुआ, वो अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। सर, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट सेम होती है ना? जी बिल्कुल सेम होती है। लेकिन जब किसी ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा अकाउंट हो, 3 अकाउंट हो, तो फिर 2 डेबिट 1 क्रेडिट के बराबर होते हैं। 1 डेबिट 2 क्रेडिट के बराबर होता है। क्या आपको मेरी बात याद आई? हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज समझी है। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे आज बिल्कुल। अगर समझ आ गई है तो ठीक है, बस मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं समझ आ रही तो हैंड रेस करके सवाल पूछ लें, पूछें कि क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या कंफ्यूजन है, तो मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, रजी साहब, LF का मतलब है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का आसान मतलब है पोस्टिंग रेफरेंस। इसमें हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ये आसान तरीन बात बता रहा हूं मैं आपको। सर फिर कब लिखेंगे? प्रैक्टिकल लाइफ में लिखेंगे, जब हम चीजें कनेक्ट करके बना रहे होंगे। सर कनेक्ट करने से क्या मुराद है? अभी हम हर टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे। ये 12.5 नंबर का सवाल जर्नल जर्नल पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे जर्नल लेजर 12.5 नंबर का, फिर 12.5 नंबर का स्पेशल जर्नल पढ़ेंगे, फिर 12.5 नंबर की कैश बुक पढ़ेंगे। तो सारे टॉपिक अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम काम कर रहे होते हैं, किसी बिजनेस का हिसाब किताब बना रहे होते हैं, तो वहां चीजें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। सही है। जर्नल जर्नल के साथ ही जर्नल लेजर बन रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, कैश बुक बन रही होती हैं। तो अभी यहाँ पे चीज लेजर फोलियो का कॉलम जरूर है, आपको सिखाया जरूर जा रहा है। ये नहीं बोल रहे कि आपको बता भी नहीं रहा है कि लेजर फोलियो क्या है। और अगर मैं ये बोल दूं बेटा ये बनता है, इसमें कुछ लिखते नहीं है, तो आप बोलेंगे तो फिर बना क्यों रहे हो जब कुछ लिखते नहीं हो? क्या ख्याल है? तो मैं इसको गाइड कर रहा हूँ आपको कि ये कॉलम में लिखा जाता है, लेकिन अभी आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लेवल पर इसमें कुछ भी लिखते नहीं हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लिखते हैं। सही है। और क्या लिखते हैं सर, कि यहां से चीज कौन सी बुक में आगे गई उसका रेफरेंस। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे वो मैथ। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद डेबिट और क्रेडिट भी समझा दिया। स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। आइडेंटिफाई करना है अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट का रूल लगाना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग पढ़ लेना, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। बारकल्ला रजी। ओके, इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री आपको अभी आगे जाके बताएंगे इंशाल्लाह। याद रखना, इसको अपने पास मार्क कर लो कि सर इमरान ने बोला है कि वो सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री बताएंगे। और जब मैं बताऊं तो मुझे फिर ये पेज नंबर बताना कि हाँ सर आपने बोला था कि आप बताएंगे। इसको जब मैं पढ़ा दूंगा ना, फिर मैं बोलूंगा ये होती है सिंपल जर्नल एंट्री, ये होती है कंपाउंड। हो सकता है अभी आप में से कोई मासूम बच्चा सोच रहा हो जो देर से आया हो, बोले सर हमें तो यही नहीं पता जर्नल एंट्री क्या होती है ना।
तो उसके लिए मैं जल्दी से रिपीट कर दूं, सिंपल और कंपाउंड नहीं बता रहा। जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल में किसी ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट लिखना और उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना कि वो डेबिट क्यों हुआ है, क्रेडिट क्यों हुआ है, क्या वजह है, उसे कहते हैं जर्नल एंट्री। राइट। रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग हमें फिलहाल ये नहीं पढ़ने। ये हमारे सामने पहला सवाल है, सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी मैं इसका जर्नल जर्नल आपका इसका सॉल्यूशन भी बना हुआ है, आप ये अपनी बुक में सवाल ढूंढ सकते हैं। थोड़े से पेजेस आगे टर्न कर लेंगे, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये मिल जाए तो मुझे पेज नंबर बता दें ताकि मैं आपके दोस्तों को बता दूं। अगर आपको पेज नंबर मिल जाए तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं आपके दोस्तों से शेयर कर लूं। पेज नंबर 45। आयशा थैंक यू सो मच बेटा, जजाकल्ला। पेज नंबर 45। राइट। अच्छा जी। अब कोशिश करें कि सब बच्चे मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, इस तरह आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा, चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 45 पर ये लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर सनम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2005। अप्रैल के महीने में ये तमाम ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो मिस्टर सनम ने परफॉर्म किए 2005 में, और वो क्या चाहता है आपसे, इसे क्या करो, जर्नलाइज। जर्नलाइज का मतलब क्या बताया था? जर्नल में लिखो। जर्नल कौन सा? जर्नल जर्नल जो अभी मैंने आपको बताया, जिसका फॉर्मेट दिखाया। और क्या करो, हर ट्रांजैक्शन को पढ़कर उसमें बनाओ जर्नल एंट्री। जर्नलाइज का मतलब क्या होता है? जर्नल में एंट्री बनाना। जर्नलाइज का मतलब क्या होता है? मैंने यही बोला था ना, जर्नल में क्या बनाना? एंट्री। और एंट्री का मतलब क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन को पढ़ के बताओ इसमें कौन डेबिट, इसमें कौन क्रेडिट, और उसकी एक्सप्लेनेशन दो। ये सब बताया है। आप लोग मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ आ रही है? आगे बढ़ूं, मजीद समझाऊं? 4 मिनट 4 बजने वाले हैं, अगर आप साथ देते हैं तो ठीक है, शुक्रिया। इसके बाद बेटा, अब ये पहली ट्रांजैक्शन है ना, तो इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के मिस्टर सनम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000। आपके दिमाग में कितने अकाउंट आ रहे हैं? अब आप जितनी तेजी से पार्टिसिपेट करोगे आपका शुक्रिया, और जो लोग नहीं करेंगे उनकी मर्जी। कितने अकाउंट आपके दिमाग में आ रहे हैं इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के? आयशा एक अकाउंट आ रहा है बेटा, बस। रजी भाई एक अकाउंट आ रहा है, 2 अकाउंट आ रहे हैं। जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं मैं उनका इंतहाई थैंकफुल हूँ, मशकूर हूँ। और कुछ बच्चों ने तो मुझे लिख के भी भेज दिया कौन कौन से अकाउंट हैं। हारिस एक नहीं है बेटा, एक अकाउंट तो ट्रांजेक्शन में होता नहीं है, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हमारी बात। अब आपकी मर्जी है, आप ना समझें तो फिर यही हो सकता है कि जब आप समझना ना चाहें तो कौन समझाएगा। एक अकाउंट है प्यारे बच्चों कैश, और दूसरा पैसे लाने वाला शख्स सनम, सनम का कैपिटल। दो तो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम नहीं हो सकते ना, बिल्कुल सही। तो पहला अकाउंट है कैश और दूसरा अकाउंट है सनम कैपिटल। राइट। पहला अकाउंट कैश, दूसरा अकाउंट सनम कैपिटल। अब जरा साथ दीजिए मेरा ताकि मैं आपको बिल्कुल समझा दूं बेहतरीन। कैश अकाउंट की नेचर, कैश की नेचर। जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे मैं उनको बार बार थैंकफुल हूं, जो नहीं कर रहे वो अपना नुकसान कर रहे हैं। कैश की नेचर एसेट, कारोबार में कैश आया या गया? अभी लिखवाते हैं, इफरा परेशान नहीं हो, बस 2 मिनट रुक जाओ। कैश कारोबार में आया, कैश की नेचर एसेट, इंक्रीज हो तो कैश, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। डेबिट भी बहुत सारे बच्चों ने लिख के भेजा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें हमें जर्नलाइज में हमें सबसे पहले कौन सा वाला अकाउंट लिखना होता है जो क्या हो रहा हो, याद है? ये जब फॉर्मेट मैंने ऊपर पढ़ाया दिखाया, अगर आप ये फॉर्मेट देख सकें, तो मैंने कहा जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहले कौन सा अकाउंट लिखना है जो क्या हो रहा हो। जवाब दीजिए। जर्नल के अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिखना है, जर्नल के फॉर्मेट में कौन सा अकाउंट लिखना है जो सबसे पहले क्या हो रहा हो, डेबिट। फिर लिखेंगे क्रेडिट वाला, ठीक है। तो आपने कहा कैश डेबिट होगा, इसका मतलब है कैश डेबिट होना चाहिए। और सनम कैपिटल, सनम के कैपिटल की नेचर कैपिटल, कैपिटल में हो रहा है इजाफा क्योंकि सनम कारोबार में पैसे लगा रहा है, और कारोबार में पैसे लगाने से उसकी मिल्कियत में हो रहा है इजाफा। और कैपिटल बढ़े तो हमेशा, कैपिटल बढ़े तो हमेशा क्रेडिट। अब आइए जरा देखिएगा नीचे डेट के कॉलम में, अभी ये क्योंकि ये डेट नहीं है सारी, ये सीरियल नंबर है, तो उसने फिलहाल डेट के कॉलम में अप्रैल 1 इस तरह से लिख दिया है, हालांकि ये अप्रैल 1 नहीं है, लेकिन बहरहाल आप फर्ज कर लेंगे ये डेट है अगर, तो ये अप्रैल 1 है। और सबसे पहले आपको बिजनेस का नाम, यहाँ उसने इंसान का नाम लिखा है, हम बिजनेस का नाम लिखा करेंगे। जर्नल जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, PR बताया था ना, इसको LF भी कहते हैं, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, और देखो सबसे पहले क्या लिखा है कैश, ये मैं आपको लिख के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। फिर क्या लिखा है दूसरा अकाउंट कैपिटल, सर इसके आगे सनम नहीं लिखा हुआ, हम लिखेंगे इंशाल्लाह। क्लियर?
आप अगर मेरे साथ हैं, मेरी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मैंने एक ट्रांजैक्शन बढ़ा दी क्योंकि आप इसके बाद मेरी दूसरी क्लास है, वक्त नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम लोगों से, अल्लाह करे आप मेरी बात सुने, जो बच्चे बाद में मेरी रिकॉर्डिंग देखें अल्लाह करे वो भी मेरी बात को सुने और लाजमी ये काम करें। क्या आप दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़ें और सोचें इसकी क्या ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट डेबिट कौन कौन सा क्रेडिट होगा, और फिर सोचने के बाद जाके नीचे चेक कीजिएगा वो कैसे लिखा हुआ है। फिर तीसरी ट्रांजैक्शन पढ़ना, अकाउंट डिसाइड करना, कम से कम 2 अकाउंट होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट, फिर नीचे जाके चेक करना सारे डेबिट लाइन के साथ हैं और सारे क्रेडिट लाइन से थोड़ा आगे अगर आप गौर से देखें, फॉलो करना है एक दूसरे को, सारे डेबिट लाइन के साथ सारे क्रेडिट लाइन